नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी के 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज चर्चा करने जा रहे हैं सीपीआई को। क्योंकि अगर आपका जो थर्मामीटर है ना, वो थर्मामीटर ही आप गलत लिए बैठे हो ना, और आप उससे बुखार नापने की कोशिश करोगे तो बुखार नाप नहीं पाओगे। दरअसल इस बार सीपीआई में हुआ क्या है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। मेरे मित्र हैं ब्रजलाल मेहता, उनका ऐसा कहना था कि ये थोड़ा सा सीपीआई को लेकर के एक बार क्लियर कीजिए। मतलब ये आप हर महीने देखते हो कि अभी सीपीआई का आंकड़ा जारी होने वाला है, सीपीआई का आंकड़ा जारी हुआ है, इतने का सीपीआई आया है। तो ये दरअसल होता क्या है, कैसे काम करता है और इस बार सीपीआई में क्या बदलाव हुआ है। पहले आप इसके होने वाली इम्पैक्ट से जान लो कि आम आदमी पे इम्पैक्ट क्या होता है। देखो, आम आदमी को जो महंगाई है ना, वो सीपीआई के आधार पे डिसाइड होती है। जो कर्मचारी है ना, सरकारी गवर्नमेंट कर्मचारी है, उनका जो आप महंगाई भत्ता है ना, वो सीपीआई के आधार पर डिसाइड होता है। जो पेंशनर्स है ना, जो पुराने लोग हैं जिनको पेंशन मिलती है ना, उनकी पेंशन का जो समायोजन होता है ना, वो सीपीआई के आधार पे होता है। और आरबीआई जब अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक करता है ना, तो उसमें जो नीतियां बनाता है कि ब्याज दरों में कमी करनी है या नहीं करनी, देश के अंदर महंगाई है या नहीं है, तो वो किसको आधार रखता है, वो सीपीआई को। क्योंकि सीपीआई को ही आरबीआई महत्वपूर्ण मुद्दा मान के चलता है। वो बोलता है कि भाई, आरबीआई जब भी देश के लिए कोई निर्णय लेता है ब्याज दरों में कमी करना या बढ़ाना, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा क्या होता है, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास वो थर्मामीटर क्या है जिससे आप देश की महंगाई को आंकते हो या देश के अंदर इन्फ्लेशन को आंकते हो, वो थर्मामीटर है सीपीआई। और अगर आपका जो थर्मामीटर है वो थर्मामीटर ही खराब है, तो फिर आप बुखार नहीं जांच पाओगे। मतलब ऐसा समझ लो कि आपका थर्मामीटर सही करा है सरकार ने, जो सीपीआई का बेस ईयर चेंज किया, मतलब आपका थर्मामीटर सही किया। ऐसा समझ लो मेरे पे बीपी नापने की मशीन है और मैं बीपी नापने का चक्कर उससे ले रहा हूँ, शुगर से बीपी नाप रहा हूँ, शुगर से। क्योंकि जो 2012 का हमारा बेस ईयर था, 2012 में कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिनका आज कोई यूज ही नहीं करता। जैसे वीसीआर, आप बताओ कितने लोग वीसीआर देखते हैं? कोई भी नहीं देखता। डीवीडी, कितने लोग डीवीडी देखते हैं? वीसीडी, कितने लोग वीसीडी देखते हैं? कोई भी नहीं देखता। मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म थे। टेप रिकॉर्डर, 2012 का समय था भाई, उस समय इनका चलन था। रेडियो, अब तो हर आदमी, क्योंकि डिजिटल हो गया ना, अब हम वही वाला आंकड़ा लेकर चल रहे हैं। बोले हाँ भाई, तेरा हिसाब वो पुराना वाला चल रहा। आज के समय में ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए। पहले हम जो सर्विस लेते थे उन सर्विसों में और आज की सर्विसों में फर्क है। पहले एक व्यक्ति 10 रुपए का रिचार्ज कर लेता था, वो पूरा महीना भर चलता था। ठीक है, आज वही व्यक्ति एक महीने के लिए पर एक महीने के 300 रुपए का रिचार्ज कर रहा है। तो जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ गई। तुम अगर उस वाले बेस ईयर को मान के अपने देश के अंदर महंगाई डिसाइड करते रहोगे तो वो तो गलत है। आज ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने आ गए हैं जिसमें तुम्हारा तमाम है, नेटफ्लिक्स जैसे, अमेजोन जैसे, अमेजोन प्राइम है, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है। तो आपको बेस ईयर चेंज करना पड़ेगा, मतलब थर्मामीटर आपको चेंज करना पड़ेगा। कहने का मुद्दा क्या है कि सरकार के लिए जो थर्मामीटर है वो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या इसको उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक भी बोलते हैं। क्योंकि इसी को मद्देनजर रखते हुए आरबीआई अपनी पॉलिसी बनाता है कि भाई हमें ब्याज दरों में कमी करनी है, बढ़ानी है। अब आरबीआई बेस क्या रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4% का बेस रख के चलता है कि भाई -2% +2%, ऐसा मान लो। आरबीआई ने बोला कि हम 4% के आसपास का महंगाई दर रखेंगे। अब 4 में वो 6% हो जाए, या वो 3.5 4% या 3.5% या 3% हो जाए। अब अगर 2% से नीचे आ जाता है सीपीआई का आंकड़ा, तो क्या होगा? अगर 2% से नीचे आ जाएगा तो देश के अंदर डी इन्फ्लेशन आ जाएगा। डी इन्फ्लेशन आ जाएगा मतलब तुम्हारे देश के अंदर एक्टिविटीज नहीं हो रही। और अगर ये आंकड़ा 6 के पार पहुंच जाएगा तो आम आदमी की जेब कटने लगेगी। तो इसीलिए आरबीआई का नियम है कि भाई हम 4% को बेस मान लेते हैं, और +2% और -2%, मतलब 4% अगर देश के अंदर हम ऐसा मान के चलते हैं कि भाई 4% महंगाई रहेगी हमारी, तो इसमें 4 में बढ़ के 6 हो जाओ, या फिर 3 रह जाओ, 3.5 रह जाओ, 2 रह जाओ। होता ये है कि जब भी देश के अंदर 6% के आसपास महंगाई होती है तो आरबीआई क्या करता है? ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर देता है।
क्योंकि 6% हो गई तुम्हारे सीपीआई। इसका मतलब आपके देश के अंदर सामान महंगे हो गए। वो महंगा सामान कब होता है? जब मार्केट के अंदर लिक्विडिटी ज़्यादा हो जाती है। लिक्विडिटी मतलब पैसा। अब मैं गया, मान लो मेरे को कम ब्याज दर पर लोन मिल रहा है, तो मैं क्या है, लोन लिया, अपना बढ़िया खर्चा करा। तो जब किसी भी चीज़ का डिमांड सप्लाई से कनेक्टेड रहता है, अगर मार्केट में पैसा आने लगेगा, पैसा सर्कुलेट होने लगेगा, तो लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि यार मार्केट में पैसा बहुत है। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। मान लो मैं एक हलवाई हूँ और ब्याज दर चल रही है मान लो 4% के आसपास, ठीक है। ब्याज दर चल रही है, वो सॉरी ब्याज कह रहा हूँ, सीपीआई चल रही है 4% के आसपास। अब मैंने जो अपनी कीमत रख रखी है बर्फी की या पेड़े की, पेड़ा मान लो 500 रुपये केजी की रख रखी है। होता ये है कि आरबीआई नीचे ले आता, मतलब किसी तरह से कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नीचे आ जाता है। क्यों आएगा वो समझना आप, क्योंकि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है, पैसा नहीं है। तो मैं क्या कहूँगा यार, 500 रुपये में बिक नहीं रहा यार, एक काम करता हूँ, मैं इस पर अपना मार्जिन घटा देता हूँ। तो जो पेड़ा मैं 500 रुपये का बेच रहा था, अब उसका प्राइस घटा कर मैंने 450 रुपये कर दिया। तो ऐसे ही कुछ और कस्टमर भी, मतलब और बिजनेस भी है जो अपना मार्जिन घटा देते हैं जिससे कि उनका प्रोडक्ट बिके। ऐसा आपको मैं बिल्कुल उदाहरण से बता रहा हूँ, रिलायंस रिटेल है, उसने एक प्राइवेट अपनी कुछ सेवा दी है, अभी देना चालू किया है, थोड़ा आउट द वे जा रहा हूँ। क्या है कि अगर आप 100 रुपये से ऊपर का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो ना, उस प्रोडक्ट को वो आपके घर तक पहुंचाते हैं। रिलायंस रिटेल जहाँ भी, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में है या टियर 2 टियर 3 सिटी में है जहाँ पर रिलायंस के स्टोर हैं, रिलायंस रिटेल के, उसके पीछे तर्क क्या है? रिलायंस रिटेल का तर्क ये है कि भाई हम अपना जो मार्जिन है उसे कम कर ले रहे हैं ना, आदमी हमारे यहाँ नहीं आ रहा। अगर वो बाजार में आएगा, मार्केट में आएगा, तो वो जरूरी थोड़ी हमारे यहाँ आएगा। भाई वो वी मार्ट में भी जा सकता है, विशाल मेगा मॉल में भी जा सकता है, डी मार्ट में भी जा सकता है, तमाम किराना स्टोर पे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है ना वो। तो आप, मैं अपना मार्जिन कम कर देता हूँ। आप एक काम करो, हमारे प्लेटफॉर्म को, हमारे को ऐप को डाउनलोड कर लो, और आपको क्या चाहिए आप तो इसमें ऑर्डर डालो, और अपना एड्रेस तुम्हारा ऑलरेडी पहले से होगा उसमें, और हम आपके घर तक डिलीवरी पहुंचा देंगे। उससे दो चीज हुई, एक तो आप बंद गए, यार ठीक है भाई जाना, अब मैं फिर से आऊंगा, नहीं तो आप सोचोगे सीपीआई समझा रहे थे और कहाँ लपड़े में पहुंच गया। मतलब थोड़ा सा आउट द वे नहीं है, इसलिए समझने की कोशिश करो। मार्जिन घटाए, मार्जिन क्यों घटाए? जिससे कि उनकी प्रोडक्ट ज्यादा बिके। अब ज्यादा सस्ता हो गया मार्केट के अंदर, इतना सस्ता हो गया कि सीपीआई 2% से भी नीचे चली गई। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर तरलता बहुत ज्यादा आ गई, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा आ गई, पैसा बहुत ज्यादा आ गया। अब आरबीआई को लगने लगा कि नहीं, अब हमें ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि भाई लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, मार्जिन गिरा रही। अब ब्याज दरों में बढ़ोतरी करी तो जो मेरे को सस्ता और आसान किस्तों पर लोन मिल रहा था, वो लोन नहीं मिलेगा। पहले मुझे, मान लो ब्याज दर कम होने के चलते, अगर मैं 1 लाख रुपये लोन ले रहा था तो मुझे मिल रहा था पर्सनल लोन 10% पे, तो मुझे साल भर में 10,000 रुपये चुकाने थे। तो मैं सोच रहा था ठीक है, 9 साढ़े 9 हज़ार रुपये किस्त देते रहेंगे, कोई बात नहीं। अब वो ब्याज दरों में महंगाई होने के चलते जो मेरे को 10% पे मिल रहा था, वो लोन मिलेगा मुझे 20% पे या 18% पे। अब मैं खर्चा उतना नहीं करूंगा, समझने की कोशिश करना, खर्चा उतना ही नहीं करूंगा। क्यों नहीं खर्चा करूंगा? क्योंकि यार महंगा हो गया। महंगा क्यों हो गया? क्योंकि आरबीआई ने अपनी ब्याज दर बढ़ा दी। ब्याज दर किस आधार पर बढ़ाई? उसने किसको अपने मद्देनजर रखा? उसने रखा सीपीआई को, मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीपीआई है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आप सीपीआई को बहुत महत्वपूर्ण अंग मानो देश के लिए। अब इसमें सरकार ने बदलाव करके क्या किया? देखो, अगर ये इसमें बदलाव हुआ है ना, तो अब आप इसे अपने ग्लोबल से, मतलब जो विश्व के अंदर जितने भी महंगाई के हैं ना, उनसे आप इसे कंपेयर कर सकते हो। पहले आप नहीं कंपेयर कर सकते थे, क्योंकि आपका जो बेस ईयर था ना वो 2012 था, और जो डेवलप कंट्रियां हैं उनका जो बेस ईयर है वो या तो करंट ईयर है और या फिर पास्ट ईयर है। तो जाहिर सी बात है, अभी फरवरी चल रही है तो 2025 तो होगा नहीं, थोड़ा सा एक साल पहला 2024 बेस ईयर रखा जाता है। तो हम एक तो ग्लोबल से कंपेयर कर पाएंगे, दूसरा पारदर्शिता ज़्यादा होगी। और इसमें जो अभी सरकार ने किया है ना, जो सीपीआई में बदलाव किया है ना, बास्केट की जो एक टोकरी होती है ना जिसमें सीपीआई के प्रोडक्ट रखे जाते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उसमें जो खाने के पदार्थ है ना उन्हें घटाया है।
उसका जो वेटेज 45.87% हुआ करता था, वो घटा के 35.75% कर दिया गया है। अब आप ये सोचोगे कि इससे फर्क क्या पड़ने वाला है। देखो, जैसे जैसे लिविंग स्टेटस आपका बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपका फूड के ऊपर खर्चा होने वाला कम होता जाता है। मतलब जो फाइनेंस को समझने वाले बच्चे हैं वो अगर पढ़ते हो देखेंगे वीडियो समझ जाएंगे। जब आपका लिविंग स्टेटस ऊपर होता चला जाता है तो उस कंडीशन में आपके फूड का, खाने पे होने वाला जो खर्चा है वो कम हो जाता है। कहाँ चला जाता है वो पैसा? वो जाता है आपका सर्विसेज में, या आपका जो है घर वगैरह की जो रेंट वगैरह है उसमें। इसमें उसका वेटेज बढ़ाया है। अब पहले इसमें कितने थे, कितने गुड्स थे, कितनी सेवाएं थी, अभी कितना कर दिया गया है, ये बात आपकी भी मान। दरअसल इसमें पहले 259 जो है गुड्स शामिल किए गए थे, और लगभग लगभग ये मान के चलो 40 जो है सेवाएं शामिल की गई थी। तो ऐसे करके इसके 299 इसके अंदर प्रोडक्ट थी। जो बास्केट थी ना सीपीआई की, उसमें 299 प्रोडक्ट थे पहले, और अब इसमें से कुछ प्रोडक्ट हटा दिए गए हैं। अगर आज की बात करोगे तो जिसमें 308 जो है वो गुड्स शामिल किए गए हैं, और लगभग लगभग तुम्हारा 50 जो है वो तुम्हारे सर्विसेज ऐड की गई हैं। अब ये सर्विसेज कौन सी है? जैसे मैंने जियो का वाईफाई कह रहा वाईफाई लगवा रखा है, तो वो क्या है, मैं सर्विस ले रहा हूँ। भले ही मेरे घर में 3 फोन है, उन तीनों फोनों का भी रिचार्ज होता है। 399 रुपये अगर एक फोन का भी मान लो तो 1,000 रुपये हो गए, 1,000 वाईफाई का हो गया, 2,000 रुपये सर्विस हो गया। वो क्या है? सर्विस है। 2012 में था क्या वो? नहीं था। तो जैसे जैसे लिविंग स्टेटस बढ़ा आदमी का, उस स्थिति में क्या हुआ, आज जो खाने पे होने वाला खर्चा था वो कम हुआ, सर्विसेज पे ज्यादा हुआ। एक बात, पहले आदमी 10 रुपए के फोन पे में काम उसमें चला देता था, रिचार्ज किया, स्केच किया और काम चल गया। अब उतने में नहीं चल पा रहा। फूड की टोकरी चेंज की, जिसमें से खाने का हिस्सा थोड़ा कम करके सेवाएं बढ़ा दी। रेंट है, मकान है, इस तरह की सेवाएं डाली गई। तो मैंने आपको जो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा, पहले वो समझना कि सीपीआई, हर महीने सीपीआई का आंकड़ा जारी होता है। जब भी मैं शेयर मार्केट की वीडियो बनाता हूँ तो मैं एक बात बोलता हूँ कि आज कंज्यूमर प्राइस सीपीआई का आंकड़ा जारी हुआ है, सीपीआई का आंकड़ा इतना रहा है। लेकिन सीपीआई के आंकड़े का महत्व क्या है, ये तो पता चले। महत्व क्या है? उस सीपीआई के आंकड़े को ही देख के आरबीआई आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी की जब बैठक करता है ना, वो तो जो उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक है उसी के आधार पर तो डिसाइड करता है वो, मतलब उसी के आधार पे वो नीति बनाता है कि हमें आने वाले समय में ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी है या घटानी है। समझ गए? दूसरा, अगर आप पुराने पेंशनर्स हैं, मतलब आपको पेंशन मिलती है, तो उस पेंशन का जो समायोजन है ना, वो समायोजन कैसे होता है? वो सीपीआई के आधार पे होता है। सीपीआई एक बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा पैरामीटर है। फिर से मैं एक वही बात आपको दोहराऊंगा कि अगर आप जो थर्मामीटर है ना वही गलत लिए घूम रहे हो, आप 2012 का थर्मामीटर लिए घूम रहे हो और 2012 को बेस ईयर मान के आप आज के खर्चे कैलकुलेट कर रहे हो। 2012 में स्विगी था क्या? नहीं था। आज स्विगी आ गया, आज जोमेटो आ गया, आज अमेजोन आ गया, आज फ्लिपकार्ट आ गया, आज ओटीटी प्लेटफॉर्म आ गए। तो ये जाहिर सी बात है, खर्चे बढ़ गए ना, सर्विस बढ़ गई। और तुम पुराना वीसीआर, रेडियो, डीवीडी, एलईडी, एलसीडी, वीसीडी उस टाइम के आंकड़े को बेस मानते हुए चल रहे, तो इसका मतलब है इससे पारदर्शिता आएगी। अब रियल में आरबीआई के लिए चैलेंजेस क्रिएट हो गया। अभी तक आप कुछ भी बोलते थे तो कुछ भी ठीक है, वो आदमी इतना दिमाग नहीं देता। पहली बात तो कोई सीपीआई पे ध्यान नहीं देता, मैं सही बता रहा हूँ। मैंने जितने हर महीने सीपीआई का आंकड़ा जारी होता है, पर मैं 99% के आसपास तो मेरे को लगता है कि जो 1% लोग हैं जो सीपीआई पे थोड़ा फोकस करते हैं। सीपीआई नहीं, उन्हें तो सीधा चाहिए, उन्हें पता स्टॉक कौन सा गिर रहा, कौन सा भाग रहा, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, बस सिंपल। फलाना स्टॉक गिरेगा, वो खरीदना, वो खरीदना, ये करना, वो करना, दिन भर उसी में लगा रहना। और ज्यादातर आदमी तो कुट पुट में लगा था, कुट पुट कुट पुट कुट पुट। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इस पर केवल इसलिए वीडियो बनाई कि मेहता जी ये कह रहे थे कि यार ये सीपीआई को थोड़ा सा खोल के समझाओ। अब मैं बोले यार इतनी खोल के मैं वीडियो बना देता हूँ तो समझ पाऊंगा मैं, इतनी खोल के मैं वैसा तो समझा नहीं पाऊंगा, 10-12 मिनट लगेंगे समझाने के लिए। तो बेस ईयर चेंज हुआ, और बेस ईयर में जस्ट 1 मिनट साथियों, कॉल आ रही है। आज कॉल आ गई साथियों, मुझे को आज वीडियो जल्दी खत्म करनी पड़ेगी, कहीं मेरे को किसी दोस्त के साथ जाना है आज। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले आवास और सर्विसेज का जो 10% वेटेज हुआ करता था, वो बढ़ा करके अब 18% के आसपास कर लिया है। अब वेटेज आप ऐसे समझ लो
कि 100 रुपया है, उस 100 रुपये में से जो 37 रुपये का है आपका खान का सामान है, फूड है, और 18 रुपये जो आपकी सर्विसेज है, इस तरह के जो प्रोडक्ट है वो लिए जाएंगे। तो जैसे मैंने बोला कि सीपीआई कैसे नापा जाएगा, कि एक बास्केट है, उस बास्केट में आपको कुछ तो गुड्स रखने हैं, गुड्स मतलब खाने वाले जिनको आप डेली वेज यूज में उपयोग करते हो, और कुछ रखनी है सर्विसेज, वो सर्विसेज जिनको आपको लेना होता है। मतलब पहले का जो आपने देखा कि हेल्थ का जो खर्चा था, आज के हेल्थ के खर्चे में कितना फर्क है। पहले की जो स्कूल की फीस थी, आज की फीस में तो धरती आसमान का फर्क है, उसको तो बेस ईयर नहीं मानोगे आप। पर लेकिन पिछले साल से इस साल को माने, इस साल से अगले साल को माने, इसलिए सिंपल ये फंडा समझ लो कि सीपीआई बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है जिससे देश की दशा और दिशा तय होती है। सीपीआई ही डिसाइड करता है कि आपका जो, अगर सरकारी कर्मचारी हो तो आपका वेतन का जो भत्ता है ना, जो महंगाई भत्ता है वो कितना बढ़ेगा, वो सीपीआई डिसाइड करता है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हिंदी में बोले तो उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक, ठीक है। आरबीआई सीपीआई को महत्वपूर्ण मानते हुए ही ये देश के अंदर नीति बनाता है। और आप लेके ही पुराना चल लेगा 2012 में, मतलब आप फ्रांस वाली बात कर रहे हो, हम उस समय बादाम खाते थे, आज मूंगफली खा रहे तो क्या हो गया। हमने सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी रहे, आज नहीं है तो क्या हुआ। तो मतलब ऐसा नहीं है, सीपीआई समझाने का उद्देश्य था। उम्मीद करता हूँ कि आप सीपीआई का आंकड़े को समझ गए होंगे, क्या सीपीआई होता है, क्या कहाँ उसका काम रहता है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो जब आप थर्मामीटर चेंज किया, तो थर्मामीटर चेंज किया तो मतलब असली आंकड़े आपके सामने अब आने चालू होंगे। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर है और अच्छी बात है जो सरकार ने अभी चेंज किया है। उससे हम ग्लोबल में, विश्व के अंदर जो देश है ना, उनसे अपने आप को कंपेयर कर पाएंगे। मतलब हम कंपेयर करते हैं जो डेवलप कंट्री हैं जिनका बेस ईयर ये है, ये वाला, और हम कौन सा बेस ईयर लिए फिर रहे हैं, पुराना। हम इंक दवात वाला बेस ईयर लिए फिर रहे हैं, इंक वाला। मतलब मैं, अब हम जो लैपटॉप चला रहा, टैबलेट चला रहा, हम उससे बात कर रहे हैं, भाई हम इंक से लिख रहे हैं। हमारा हिसाब तो देखो, तो 12 साल पुराने जो खर्चे थे ना, और जो आज के खर्चे, उनमें धरती आसमान का फर्क है। जो 12 साल पहले, 12 क्यों, 2012 चल रहा और अभी 26 चल रहा, तो 14 साल पहले, हाँ 12 ही मान लो, क्योंकि 12 और 12 तो 24, 10 22 और तो 24, हाँ 24 को बेस ईयर बना तो 12 साल मान लो। उस समय जो लिविंग स्टेटस हुआ करता था आदमी का, वो दूसरा हुआ करता था, आज दूसरा है। इसलिए सरकार ने जो किया है वो अच्छा किया है। इसीलिए आरबीआई ने, अभी आपने बोला था ना मॉनेटरी पॉलिसी के, जब ब्याज दरों पर फैसला दिया था संजय मल्होत्रा जी ने, गवर्नर साहब ने, तो उन्होंने कहा था कि महंगाई रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि सोने चांदी के अंदर जो हाई वोल्टिलिटी बनी हुई है, और सोना हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो इंपोर्ट करेंगे कोई प्रोडक्ट तो कहीं ना कहीं फॉरेक्स पे भी दबाव पड़ेगा, और भारत के जो फॉरेन रिजर्व है उस पर भी दबाव पड़ा है। हमारा फॉरेन रिजर्व घट गया है, अभी लगभग 14 बिलियन डॉलर के आसपास घट गया है, 713 के आसपास में आ गया, ठीक है। लेकिन केवल मेरा आज का उद्देश्य इतना था कि आप सीपीआई को समझ पाओ। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू। कोई भी कमेंट बॉक्स में जाकर पिन करें। धन्यवाद, थैंक यू।